विद्यार्थियों, आज हम लोग 7वीं कक्षा की गणित के अभ्यास 2.1 के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो पिछले वीडियो में इस अभ्यास के कुछ प्रश्नों को हम हल कर चुके हैं। तो आज इस अभ्यास के चौथे प्रश्न को हम देखेंगे। तो देखिए, प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित पूर्णांकों को अवरोही क्रम में लिखिए। आज इस अध्याय का नाम ही है पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक हमने आपको बताया था कि पूर्णांक दो तरीके से, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। तो अपूर्णांकों को अवरोही क्रम में रखना है। तो आरोही और अवरोही दो क्रम के पहले आप चिन्ह जान लीजिए। देखिए, यह चिन्ह आरोही क्रम का चिन्ह है और यह चिन्ह अवरोही क्रम का चिन्ह है। तो इन दोनों चिन्हों को देखिए, ये आरोही क्रम है और ये अवरोही क्रम है। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, माने पहले छोटी संख्या रहेगी, उसके बाद बड़ी आएगी, फिर उससे बड़ी आएगी, माने बढ़ता हुआ क्रम। और अवरोही का मतलब है घटता हुआ क्रम, माने अवरोही क्रम में सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले आएगी। तो देखिए, हमें यहाँ अवरोही क्रम में लिखना है। कहने का तात्पर्य कि सबसे बड़ी संख्या को सबसे पहले आप लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं, इस प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए, इसका फर्स्ट पार्ट है। देखिए, यहाँ पर संख्याएं लिखी हैं 6, -6, -9, -17, -24। एक चीज़ आप जान लीजिए, माइनस ऋणात्मक कोई भी पूर्णांक हो वह 0 से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। अगर किसी भी संख्या में माने पूर्णांक में ऋण लगा हुआ है तो आप जानिए 0 से भी वह छोटा है। तो देखिए, यहाँ पर अवरोही क्रम में लिखना है तो सबसे बड़ी संख्या हम सबसे पहले लिखेंगे। तो देखिए, माइनस जितने में लगा है, अगर किसी में प्लस है तो चाहे उस माने एक ही क्यों न हो, वह सबसे बड़ा है। तो देखिए, यहाँ जो पहले 6 लिखा है, इसमें देखिए माइनस नहीं है, ये धन पूर्णांक है, तो सबसे बड़ा यही है। तो इसको तो पहचानने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाकी सब में तो ऋण लगा है, लेकिन इस 6 में ऋण नहीं लगा है, इसलिए यह सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आप पहले 6 को नोट कर लीजिए। अब देखिए, अब सब में ऋण लगा हुआ है। अब इसमें आप देखिए कि सबसे बड़ा कौन है। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ भी आप जान लीजिए, जैसे अगर 2-3 संख्याएं लिखी हैं, 1, 2, 3, अब अगर हम सब में ऋण लगा दें तो जितना बड़ा अंक होगा उतनी ही छोटी वह संख्या होगी। माने अंक जितना बड़ा होगा, संख्या उतनी छोटी होगी। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या जो होगी वही सबसे छोटी मानी जाएगी, क्योंकि सब में ऋण लगा है। अब देखिए, यहाँ पर 24 सबसे बड़ा संख्या हमको दिखाई दे रही है कि 24 सबसे बड़ी संख्या है, ऋण लगा है, इसलिए इन सब में क्या हो जाएगा, यह सबसे छोटी हो जाएगी। लेकिन सबसे छोटी यहाँ में नहीं लिखना है, हमको बढ़ते हुए माने अवरोही क्रम घटते हुए क्रम में लिखना है। तो हमको यहाँ संख्या लेनी है कि माने 6 के बाद कौन सी बड़ी संख्या है। 6 तो सबसे बड़ी है, इसके बाद बड़ी वह संख्या होगी जो सबसे छोटी होगी, जिसमें माइनस लगा है। तो सबसे छोटा अंक देखिए 6 है और इसमें माइनस लगा है, और जो सारे अंक हैं वह बड़े हैं, सब में माइनस लगा है, तो वह सारी संख्याएं इस -6 से छोटी हैं। तो अगली संख्या हम क्या लेंगे, -6 लेंगे। अब फिर इससे बड़ी संख्या क्या, -9 हो जाएगी। फिर अगली संख्या हम अवरोही क्रम में लिखते हैं तो -17 हो जाएगी, फिर -24। अच्छा, हम यहाँ देख रहे हैं ये तो अवरोही क्रम में लिखा ही है, यह तो पूरा प्रश्न अवरोही क्रम में लिखा ही है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। अगर इस क्रम में संख्या है तब तो यह पूर्ण रूपेण अवरोही क्रम में। अच्छा, एक मिनट, ये प्रश्न हमने शायद 5वां लिख दिया था, थोड़ा सा बदलिए इस प्रश्न को। ये आपका 5वें प्रश्न में है, चौथा प्रश्न में यहाँ दूसरा प्रश्न है। यहाँ पे इसे आप बनाएंगे, -32 है, -15 और उसके बाद है 4, 3 और -6 और 7। यह है आपका प्रश्न था। अब यहाँ देखिए, वह संख्या तो अवरोही क्रम में लिखी ही हुई थी। तो यहाँ आप देखिए, जैसा हमने बताया था, अगर धन पूर्णांक है कोई तो वह सबसे बड़ी संख्या है। तो देखिए, धन पूर्णांक यहाँ पर 4, 3 और 7 हैं, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 7 होगी।
अब 7 के बाद किस संख्या का, अभी धन पूर्णांक में केवल देखेंगे कि वही संख्या सबसे बड़ी होती हैं। तो अब फिर इसके बाद हमारे पास 4 है, फिर इसके बाद हमारे पास क्या है, 3 है। तो धन पूर्णांक में जो संख्याएं हमारे पास थी उनका हमने अवरोही क्रम लिख लिया। अब ऋण पूर्णांक में देखेंगे, जो संख्या जितनी छोटी होगी उतनी ही वह बड़ी होगी। तो देखिए -6 है, यह -32 और -15 से बड़ा है, तो आप -6 लिख लें। अब देखिए -32 और -15 में कौन सा बड़ा है, तो -15 बड़ा है, और सबसे छोटा क्या है, -32 है। तो इस प्रकार से यह जो आपका फर्स्ट पार्ट है इसका अवरोही क्रम है। अब आप इसमें चाहें तो इस प्रकार के चिन्ह भी लगा लें, अवरोही क्रम का यह चिन्ह है, तो इस प्रकार से आप चिन्ह भी लगा सकते हैं, और नहीं तो ऊपर आप लिख दें अवरोही क्रम। तो इस प्रकार से आपका ये फर्स्ट पार्ट हल हो गया। तो चलिए अब सेकंड पार्ट इसका हम देख लेते हैं। सेकंड पार्ट का प्रश्न एक बार हम देख लेते हैं। हाँ ठीक है, तो चलिए देखिए इसमें अब इसका भी हमको अवरोही क्रम लिखना है। तो आप एक बार लिख लीजिए अवरोही क्रम। और प्रश्न आपका यह है, तो सबसे बड़ा अंक आपको लिखना है सबसे पहले। तो देखिए यहाँ पर धनात्मक में 7 है, और यही 7 आपका सबसे बड़ा अंक है। अब इसके बाद देखिए हमारे पास 0 है। तो हमने कहा था कि अगर 0 जो है सारे ऋण पूर्णांकों से बड़ा होता है, तो अब आप यहाँ 0 लिख लीजिए, क्योंकि 7 के बाद 0 ही सबसे बड़ा है। अब देखिए -16, -3 और -25 3 ऐसे ऋण पूर्णांक हमारे पास हैं। तो सबसे बड़ा वह पूर्णांक होगा जो जितना ही छोटा अंक होगा। तो सबसे छोटा अंक क्या है इसमें, 3। तो इसके बाद ये -3 बड़े क्रम में आएगा। फिर देखिए उसके बाद -16 -25 में छोटा अंक 16 है, तो -16 होगा। अब फिर -25 जो है वह सबसे छोटा होगा। तो इस प्रकार से मैंने इस प्रश्न का यह अवरोही क्रम हो गया। तो इस प्रकार से अवरोही क्रम के इस प्रश्न को हमने देखा। अब देखिए 5वें प्रश्न में भी अब बिल्कुल ऐसे ही है, आरोही क्रम का है वह। तो देखिए हम प्रश्न लिख दे रहे हैं, आरोही क्रम अवरोही क्रम बेहद ही आसान है, तो इसे भी आप हल कर लेंगे। देखिए इसमें लिखा है 6 -6 -9 -17 और -24। अब देखिए नहीं 2 है, 4 अलग है, -2 4। अब देखिए यही संख्याएं हैं। अब देखिए इन्हें हमको लिखना है आरोही क्रम में। अभी तक हमने अवरोही क्रम लिखा, अब इसे हमें करना है आरोही क्रम में। देखिए आरोही क्रम का चिन्ह हमने ये बताया था, यह चिन्ह जो है आरोही क्रम का है। तो आरोही क्रम में आपको क्या करना है, छोटी संख्या सबसे पहले लिखनी है। तो धन पूर्णांक हमेशा ऋण पूर्णांक से क्या होता है, बड़ा होता है। और सबसे छोटे की बात करेंगे तो जो सबसे बड़ा अंक होगा ऋण पूर्णांक में वही सबसे छोटा होगा। देखिए ऋण पूर्णांक में -17 सबसे बड़ा है, तो इसी को हम सबसे पहले लिखेंगे क्योंकि सबसे छोटा यही है। तो आरोही क्रम में हम इसे लिख रहे हैं। तो -17 इन सब में अगर हम देखें तो सबसे छोटी जो संख्या है वह -17 है। ऋणात्मक में जो अंक संख्या जितनी ही बड़ी होगी और उतनी ही वह छोटी मानी जाएगी। अब देखिए इसके बाद फिर क्या आएगा, -9। अब इसके बाद देखिए ऋण पूर्णांक में क्या है, -6। उसके बाद ऋण पूर्णांक में -2। अब देखिए सबसे छोटा -17, फिर -9, फिर -6, फिर -2। जैसे जैसे हम दाईं ओर बढ़ रहे हैं संख्याएं बड़ी हो रही हैं। भले ही अंक आपको छोटे दिख रहे हों, लेकिन ऋण लगा होने की वजह से वो संख्याएं बड़ी हैं। अब देखिए अब धन पूर्णांक में आते हैं हम, तो आरोही क्रम में हम संख्याएं लिख रहे हैं। अब देखिए धन पूर्णांक हमारे पास 4 है और 6 है, तो इसमें हमको पहले क्या छोटे अंक लिखने हैं, आरोही क्रम लिख रहे हैं, तो हम 4 लिख लेते हैं। यहाँ पर 4 आएगा और इसके बाद हमारे पास बचा क्या है, 6 बचा है। तो इस प्रकार से यह जो प्रश्न आपका था इसमें आरोही क्रम की बात हुई थी। तो ये सारी संख्याएं क्या आरोही क्रम में हैं। अगर आप इसमें आरोही क्रम का चिन्ह लगाना चाहते हैं तो आरोही क्रम का वह गोले में चिन्ह बना है,
आप इसी प्रकार से इसे आप बीच में लगा सकते हैं। यह आरोही क्रम का चिन्ह हो जाएगा, माने प्रतीक का मुंह जिधर खुला हुआ है वह संख्या बड़ी है। तो चलिए एक पार्ट इसमें और है, इसका सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। बहरहाल आप इस प्रश्न को समझ चुके होंगे कि कैसे किया जाएगा। तो देखिए इसके सेकंड पार्ट में दिया हुआ है -15, -3, -15, 7, 4, -19, 36, -22। देखिए इसी का आरोही क्रम आपको लिखना है। तो देखिए आरोही क्रम इसका हम लिखेंगे, तो आरोही क्रम में आपको हमने बताया कि क्या करना है, सबसे छोटी संख्या सबसे पहले आपको लिखनी है। तो धन पूर्णांक से ऋण पूर्णांक हमेशा छोटा होता है, तो ऋण पूर्णांकों में जितनी बड़ी संख्या है उतनी ही वह छोटी है। देखिए -15, -19, -22। अब आप इसमें बताइए सबसे छोटी संख्या कौन सी है, क्या -15 है, क्या -19 है, क्या -22 है। तो हम पाते हैं इन तीनों में ऋण पूर्णांकों में सबसे छोटा हमारा क्या है, -22 है। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, -22, क्योंकि हम आरोही क्रम में लिख रहे हैं। अब देखिए -22 हो गया। अब -15 और -19 में देखिए आप कौन सी संख्या बड़ी है, तो बड़ी क्या है, -15 है, -15 है। तो बड़ी संख्या -15 इसमें है। तो हमने पहले हमें लिखना है आरोही क्रम में, तो मैंने छोटी संख्याएं लिखनी है क्रम से, तो -19 हमको लिखना है। -22 के बाद हम लिखेंगे -19, क्योंकि -22 सबसे छोटा, और फिर उसके बाद छोटे संख्या का क्रम आता है तो उसमें -19 है। दूसरी सबसे छोटी संख्या -19 है, और तीसरी सबसे छोटी संख्या क्या है आपके पास, -15 है। तो देखिए ऋण पूर्णांक तीनों हमने लिख दिया आरोही क्रम में, -22, -19, -15। सारे ऋण पूर्णांकों में आपका -15 सबसे बड़ा, अब -22 सबसे छोटा। अब धन पूर्णांकों की बात करते हैं। धन पूर्णांकों में तो हम आसानी से पहचान लेते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी छोटी। अब आगे आपको सबसे छोटी संख्या पहले लिखनी है। तो धन पूर्णांक हम देख पा रहे हैं 7 है, 4 है, 36 है, तो हमको क्या लिखना है, 4 लिखना है। और इसके बाद हम क्या लिखेंगे, अब इसके बाद 7 का नंबर आएगा तो 7 लिख लेंगे, और इसके बाद देखिए 36 हमारा आ जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए आरोही क्रम आपका यह व्यवस्थित हो गया। तो अभी इसमें एक सवाल और है, और आज इस अभ्यास को हम ख़त्म कर दे रहे हैं। तो आप देख लीजिए उस प्रश्न को भी, बेहद ही आसान प्रश्न है। 5वां प्रश्न। तो 5वें प्रश्न में देखिए कह रहा है कि हल करें। देखिए कई पार्ट में यह सवाल है, तो एक एक सवाल हम हल कर दे रहे हैं। हल करें। और देखिए फर्स्ट पार्ट में आपके दे रखा है -7 + 14। तो देखिए इसे हम यहीं पर हल कर दे रहे हैं, बेहद छोटे ही प्रश्न हैं। माइनस है और प्लस है। अब माइनस प्लस माने एक संख्या ऋणात्मक है, एक संख्या धनात्मक है, इनका जब योग होगा तो अंततः वह ऋणात्मक होगा। बड़ी संख्या धनात्मक है आपके पास, छोटी संख्या ऋणात्मक है, तो 14 में से 7 घटेंगे यहाँ पर, तो आपके पास बचेगा क्या, 7। बेहद ही आसान है। 14 में से आप 7 घटा दीजिए तो 7 आ जाएगा। अगर यहाँ पर -14 होता, ऐसा होता -14 होता और +7 होता, और तब हमारा उत्तर आ जाता -7। तो यह प्रश्न बेहद ही आसान है। चलिए सेकंड पार्ट इसका देखते हैं। यहाँ पर लिखा है +12 और -+14 कोष्ठक में दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ कोष्ठक का बहुत मतलब नहीं, आप देखिए प्लस लगाने कोई आवश्यकता नहीं। 12 और प्लस अगर बाहर है, कोष्ठक के अंदर भी प्लस है तो कोई परिवर्तन नहीं, +14 आप कर दीजिए। देखिए इसमें कोई ऋण चिन्ह है ही नहीं, सब प्लस ही प्लस है, तो आप जोड़ दीजिए। और 14 12 आप जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 26। 14 है और 12 26 हो जाएगा योग।
अब इसका थर्ड पार्ट आप देख लीजिए। अब बहुत ही सरल प्रश्न है, -4 अब प्लस कोष्टक में -15। अब यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए, देखिए कोष्टक में माइनस का चिन्ह है, बाहर प्लस का है। यदि बाहर प्लस का चिन्ह हो फिर अंदर के चिन्ह में परिवर्तन नहीं होता, यह माइनस ही रहेगा। और जब कोष्टक टूटेगा तो क्या करेंगे, -4 अब प्लस है बाहर, अंदर माइनस है तो माइनस और प्लस का गुणा माइनस ही होगा, तो माइनस अब 15 यहाँ लिख लीजिए। अब देखिए दोनों ही पूर्णांक क्या है, ऋण पूर्णांक है, तो माइनस माइनस यहाँ जुड़ेगा, यह प्लस होगा लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा। तो आप जोड़ेंगे तो 15×4 लेकिन चिन्ह ऋण का ही लगाएंगे, तो 15×4 क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो आपका उत्तर -19 आ जाएगा। तो आइए देख लेते हैं और हाँ, इसका फोर्थ पार्ट देख लीजिए। इसमें है -18 और फिर लगा है माइनस, फिर कोष्टक में दिया है -3। तो देखिए यहाँ भी कोष्टक बना है, कोष्टक आपको तोड़ना है। -18 तो आप ऐसे लिख लीजिए। फिर देखिए बाहर माइनस है, अंदर भी माइनस है, तो हमने कहा था अगर बाहर माइनस का चिन्ह है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, और प्लस है तो नहीं बदलेगा। तो यहाँ भी माइनस, यहाँ माइनस है, तो अब क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, +3। अब देखिए एक माइनस है एक प्लस है, तो इसमें घटाने की क्रिया होगी, तो घटाने की क्रिया होगी, लेकिन जिस संख्या में से आप घटाएंगे चिन्ह उसी का रहेगा। तो 3 में से 18 घटेगा क्या, नहीं घटेगा। 18 में से 3 घटेगा, लेकिन 18 का चिन्ह क्या है, ऋण है, तो यहाँ आप पहले ही ऋण लगा लीजिए। अब 18 में आप 3 घटा दीजिए तो हम क्या पाएंगे, 15, तो -15 है आपका उत्तर हो जाएगा। अब देखिए इस सवाल में 1-2 प्रश्न ऐसे और हैं, 1-2 पार्ट बेहद ही आसान हैं, तो आप इन्हें स्वयं ही कर सकते हैं। तो अभ्यास करिए। कल के अभ्यास में हम 2.2 के इस प्रश्नों को हल करेंगे, तब तक आप लोग अभ्यास करिए और पढ़िए।